शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं अशर। अशर कहते हैं मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 11 साल पहले की बात है। मैं एक शौकिया पेंटर था। मुझे शुरू से ही पेंटिंग में बहुत ज़्यादा लगाव था। फिर मैंने फ़ाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट रखे। उसके बाद मेरा ये जो शौक़ था इस हद तक बढ़ गया कि मैं बाकायदा एक पेंटर बन गया। मैं बहुत सी पेंटिंग्स बनाया करता था। मेरे सर पर एक जुनून सवार रहता था पेंटिंग्स का। यहाँ तक कि मैंने एक अपनी आर्ट गैलरी भी बनाई हुई थी। वहाँ पर मैं ज़्यादातर टाइम वहीं पर गुजारता था। अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को देखता रहता था। कोई नया आइडिया आता था तो मैं फिर से पेंटिंग स्टार्ट कर देता था। जिस जगह पर मेरी वो आर्ट गैलरी थी, वो जो जगह थी वहाँ पर और भी शॉप थी, लेकिन कुछ स्टाइल इस तरह से था कि वो मेरे वाली जो आर्ट गैलरी वाली शॉप थी वो बड़ी थी और मेन कॉर्नर वाली थी। मैंने वो शॉप ली। उसके बाहर एक बहुत बड़ा घना दरख्त भी था। मुझे नहीं पता वो दरख्त किस चीज़ का था किस चीज़ का नहीं। उस दरख्त के नीचे भी मैं बहुत सी पेंटिंग बनाया करता था। काफ़ी लोग मेरे पास आते थे, मेरी पेंटिंग्स पसंद भी करते थे और मुझे ये भी कहते थे कि आप अपनी पेंटिंग्स की एग्ज़िबिशन भी करें। लेकिन मुझे ये सब सिर्फ अपनी हद तक ही शौक़ था। कोई इतना ख़ास नहीं था कि मैं एग्ज़िबिशन करूं या ये बहुत महंगी सेल हो। इस तरह का मेरा फ़िलहाल कोई माइंड नहीं था। गैलरी मैंने इसलिए बनाई थी कि मुझे अपनी पेंटिंग्स के साथ रहना, उनको देखना बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह से एक दफ़ा की बात है, एक शाम की बात है, मैं उसी दरख्त के नीचे पेंटिंग बना रहा था तो मुझे एकदम से एहसास हुआ जैसे सामने मेरी नज़र पड़ी। ग्लास डोर था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी जो पेंटिंग्स हैं वो एकदम से नीचे गिरी हैं। दीवार के साथ खड़ी थी। मैं सामने ही देख रहा था। मैं भागता हुआ अंदर गया तो मैंने उनको सीधा करके खड़ा कर दिया। वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो गिरती। मुझे अपनी पेंटिंग्स के पीछे ब्लैक कलर का कुछ महसूस हुआ जैसे कोई अंदर की तरफ जा रहा है। काफ़ी बड़ी चीज़ थी वो। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यहाँ पर तो कोई स्ट्रीट डॉग नहीं है जो मुझे कभी नज़र आया हो। तो वो लग तो कुछ जानवर टाइप ही रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की। मैंने सारी वो दीवार के साथ जितनी भी पेंटिंग्स थी उनको उठाया। वहाँ पर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जबकि थोड़ी देर पहले ही मैंने वहाँ पर ऐसा देखा था जैसे कोई बालों से भरी हुई कोई चीज़ है और वो पेंटिंग जो है दीवार के साथ उनके पीछे पीछे जैसे छुप रही है। फिर मुझे लगा कहीं मेरा वहम ना हो। मैंने दोबारा से सारी पेंटिंग्स वहीं पर खड़ी की और बाहर आकर पेंटिंग बनाने लग गया। तभी मेरी नज़र पड़ी तो मैं क्या देखता हूँ, मेरी एक पेंटिंग के बिल्कुल साथ एक काले रंग की बिल्ली बैठी हुई थी। वो बिल्ली इतने अजीब पोज में बैठी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे बाकायदा मैं अगर किसी का मैं पोर्ट्रेट बनाऊं तो मैं उनको कहता हूं कि आप इस तरह से बैठे और अपने हिलना नहीं। 5-10 मिनट मैं उस बिल्ली को देखता रहा। वो बिल्ली कहाँ से आई, वो कहाँ छुपी हुई थी, वहाँ पर बैठी हुई थी। मैंने फ़ौरन से एक नया कैनवस लगाया और मैंने सोचा कि मैं इस बिल्ली को मैं ड्रॉ करता हूँ। मैंने इस पेपर के ऊपर सेम वैसे ही अपनी शॉप का मैंने स्केच बनाया। उसमें वो दीवार के साथ पेंटिंग्स बनाई। वहाँ पर उसके साथ मैंने वो काले रंग की बिल्ली भी बनाई। वो बहुत ज़्यादा स्केरी लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई हॉरर पेंटिंग होती है। मुझे वो बहुत अच्छी लगी। उस पर मैंने बहुत डार्क से शेडोज़ भी दिए। अब वो जो पेंटिंग जब मेरी कंप्लीट हो गई, मैं उसको घंटों बैठ के देखा करता था। मुझे रोज़ ऐसा फ़ील होता था जैसे पता नहीं उस पेंटिंग में कुछ चेंज है। वो बिल्ली जब मैंने पूरी पेंटिंग बना ली, उसको मैं अभी बिल्कुल फ़ाइन लुक दे रहा था, तो एकदम से जैसे मैंने अपनी उस गैलरी की तरफ देखा तो वो बिल्ली वहाँ पर नहीं थी। वो कहाँ गई, दरवाज़ा बंद था, वो मुझे नज़र नहीं आई। मैंने पूरी शॉप छान मारी। मैंने एक एक चीज़ बाहर निकाली,
मुझे वो बिल्ली कहीं नज़र नहीं आई, जबकि बंद गैलरी से वो, बंद दरवाजे से वो बाहर कैसे निकली मैं नहीं जानता। वहाँ पर कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ वो छुप सकती। खैर, मैं इस चीज़ की तरफ मैंने इतना गौर ही नहीं किया। मुझे लगा कि जानवर है, शायद निकल गई होगी, मुझे नज़र नहीं आया होगा, दिस एंड दैट। अब वो जो पेंटिंग कंप्लीट हुई तो मैंने उसको बिल्कुल डिस्प्ले पर रख दिया। मेरे पास एक दो मेरे दोस्त भी आते थे। जब उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने ये कहा कि ये बहुत मुनफरिद पेंटिंग है जो तुमने बनाई है, और ये बहुत ज़्यादा हॉरर लुक भी दे रही है। मुझे भी वो हद से ज़्यादा अच्छी लगी। मैं ज़्यादातर वर्कआउट नेचर पर करता था, मुझे अच्छे लगते थे खूबसूरत नज़ारे, उनको ड्रॉ करना, मौसम ड्रॉ करना, बारिश बनाना, ऐसी चीज़ें, ऐसी पेंटिंग्स। लेकिन वो एक हॉरर पेंटिंग बनाने के बाद मेरा पूरा माइंड ही चेंज हो गया। अब मेरा जहन इस तरफ डाइवर्ट हो गया। मैंने स्केरी इमेजेस बनाना शुरू कर दिए। मैं इंटरनेट पर सर्च किया करता था। मैं बहुत बहुत भयानक चेहरे ड्रॉ करने लग गया। इसी तरह से मुझे एक ऐसा इमेज मिला, उसके ऊपर कुछ नंबर्स, कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए थे। मैंने हूबहू उस इमेज को ड्रॉ किया, और वो काली बिल्ली जो मेरे माइंड में थी वो मैंने उस इमेज में भी उतार दी, और वो पेंटिंग जो थी वो बनाकर मैंने अपनी गैलरी में रख दी। वो बनाने के बाद मेरी गैलरी में अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। वो काले रंग की बिल्ली सामने नहीं भी होती थी तो मुझे बिल्ली की आवाज़ें सुनाई देती थीं। मेरी आर्ट गैलरी में हर तरफ हॉरर इमेजेस थे, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता था कि वो हॉरर इमेजेस जो हैं, जैसे वो उनकी शक्लें तब्दील होती हैं। अब वो कोई साइको अटैक थे या क्या था। एक दफ़ा की बात है, बाहर बहुत बारिश हो रही थी और मैं अपनी आर्ट गैलरी में ही बैठा हुआ था। बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत ज़्यादा। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जिस तरफ मेरी वो पेंटिंग्स रखी हुई थी वहाँ पर कोई मूवमेंट हुई है। मूवमेंट ऐसे हुई है कि जैसे सामने दीवार पर बिल्कुल ज़मीन के साथ जो पेंटिंग मैंने खड़ी की हुई थी उसकी जगह तब्दील हुई। वो ऐसे तब्दील हुई कि जैसे उस पेंटिंग को उठाकर किसी ने बिल्कुल सामने दीवार के साथ रख दिया हो। अभी बिल्कुल चंद लम्हे पहले ही मैं उस पेंटिंग को ही देख रहा था। बाहर बारिश को देखते देखते जब मैंने दोबारा उस तरफ देखा तो उसकी जगह बदली हुई थी। अब ये मेरा वहम नहीं था। मैं उठा, मैंने फिर से वो पेंटिंग उठाई और बिल्कुल ही अपने सामने रख दी, और मैं उसी पेंटिंग को देखता जा रहा था। पीछे भी बहुत सी पेंटिंग्स थी जिनमें बहुत भयानक चेहरे थे। तभी मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि वो जो वही पेंटिंग है जो मैंने, जिसके ऊपर नंबरिंग थी, वर्ड्स थे, उस पेंटिंग को जब मैंने देखना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे एक वजूद है, एक परछाई सी है ब्लैक कलर की। वो दीवार में से निकली मेरे सामने। मैं उसको देख रहा था जैसे कोई हवा सी होती है, वो लहराकर वो परछाई इधर उधर घूमने लग गई, और ऐसा लगा कि जैसे उसी पेंटिंग के पास आकर वो परछाई ऐसे इसके साथ टकराई कि वो पेंटिंग ज़मीन पर गिर गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं आर्ट गैलरी से बाहर निकल आया। मैंने फ़ौरन से अपने एक दोस्त को कॉल की। मेरा दोस्त फ़ौरन से मेरे पास आ गया। मैंने अपने दोस्त को सारी बात बताई। मैंने से ये कहा कि जब से मैंने ये पेंटिंग बनाई है, इसके ऊपर ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, कुछ नंबर्स थे, मैंने ये भी इसमें लिखे हैं, ये बिल्ली भी बनाई है। तब से अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए हैं। पता नहीं, पहले भी मुझे यहाँ पर बिल्ली नज़र आती है, लेकिन वो बिल्ली गायब हो जाती है। उसकी भी मैंने पेंटिंग बनाई है जो तुमने देखी भी थी। उसने कहा हाँ ये बात तो है। मैंने फ़ौरन से अपनी वो भी पेंटिंग बाहर निकाली। उसने कहा दोनों पेंटिंग्स को साथ रख के देखते हैं, आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें अब परछाइयाँ भी नज़र आने लगी हैं। फिर पहले मुझे वो ये समझाने लगा कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जबकि मैंने उसे ये कहा कि मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। जैसे हमने वो दोनों पेंटिंग्स निकाल कर साथ साथ रखी, जो पेंटिंग मैंने पहले बनाई हुई थी। अभी वो पेंटिंग हमने निकाल कर रखी थी, हम लोग खड़े होकर देख रहे थे। उनके आगे कोई फ्रेम नहीं था, जस्ट पेपर के ऊपर थी। अभी एकदम से ऐसा लगा जैसे किसी ने वो जो पहले वाली बिल्ली वाली पेंटिंग थी उसको पंजे मार कर किसी ने फाड़ दिया हो। हमारे देखते देखते कोई वजूद नज़र नहीं आया, कोई परछाई नज़र नहीं आई। देखने की देर थी, हम लोग तो चीखें मारते वहाँ से बाहर निकले। मैं बहुत डर गया। आसपास के कुछ लोग भी मेरे पास आए जो मुझे जानते थे। वैसे हड़बड़ा कर घबरा कर हम लोग बाहर निकले। मैंने उनसे भी ये बात डिस्कस की। मैंने अपनी वो शॉप बंद कर दी।
मैं बहुत डरा हुआ था। मेरे दोस्त ने ये कहा कि वो किसी साहिब इल्म को जानता है, तो मुझे ये कहने लगा कि हम उनसे बात करके देखते हैं, उनको यहाँ पर ला कर देखते हैं। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर मेरा रुझान हद से ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ बढ़ने लग गया था। मेरा हर वक्त यही दिल चाहता था मैं भयानक चेहरे ड्रॉ करूं, मैं हॉरर स्कैरी इमेजेस बनाऊं। मैंने इन पर सर्च करना शुरू कर दिया। मैंने जिन्नात के रियल चेहरे खोजने शुरू कर दिए। वो एक जिन साहिब इल्म को जानता था, उन दिनों में वो वहाँ पर थे नहीं, वो कहीं सिंध वाली तरफ गए हुए थे और उनका ये कहना था कि वो 10-15 दिन के बाद आएंगे। उस दौरान भी मैं अपनी आर्ट गैलरी में जाता था। वहाँ पर मुझे अक्सर चेंजेस नज़र आते थे। कभी मेरी चेयर उल्टी हुई हुई होती थी, जैसे बाकायदा वहाँ पर कोई छेड़छाड़ करता है। अंदर पाँव रखता जाता था तो बिल्ली के बोलने की आवाज़ तो पहले ही आती थी, लेकिन बिल्ली नज़र नहीं आती थी। फिर मैंने सारी पेंटिंग्स एक तरफ कर दी और सामने वाली दीवार बिल्कुल खाली कर दी। वहाँ पर जब टाइम गुजारता था तो सर भारी होने लग जाता था, फिर बाहर आ जाता था। दिन रात मैं भयानक चेहरे सर्च करता था, उनको ड्रॉ करता था, कुछ अपने माइंड से भी बनाता था। ऐसे लगता था जैसे मेरे दिमाग के ऊपर किसी का कब्जा है, वो मुझसे ये सब करवा रहा है। ऐसी मेरी सिचुएशन हो गई थी। यहाँ तक कि मैंने नेट पर सर्च करके कुछ ऐसे भी काम करने शुरू कर दिए, जिन्नात की हाज़िरी वाले, कुछ ऐसी बातें, कुछ लफ्ज़, कुछ ऐसे जो जिनको हम चिल्ले बोलते हैं आम ज़ुबान में, मैंने वो भी करने की कोशिश की, लेकिन मैं वो पूरे नहीं कर सका क्योंकि मैं डर जाता था। मुझे भयानक चेहरे नज़र आने लग जाते थे। अपनी आर्ट गैलरी में ही मैंने ये कोशिश भी की 2 से 3 बार। एक दफ़ा मैं अपनी आर्ट गैलरी में गया, उससे पहले मैं 3 दिन का एक ऐसा ही अमल कर चुका था। उसमें भी यही था कि जिन्नात हाजिर होंगे, अपने असल रूप में हाजिर होंगे। उनसे खौफ तो नहीं आता था, मैं उनको देखना चाहता था, उनको ड्रॉ करना चाहता था। आर्ट गैलरी में जैसे ही मैंने पाँव रखा, उसको खोला, अंदर गया, लाइट ऑन की, तो सामने बिल्ली ज़मीन पर बैठी हुई थी और मुझे यूँ घूर रही थी। एकदम उस बिल्ली ने मेरे ऊपर हमला किया, मेरे पाँव पर बहुत ज़ोर से पंजे मारे। मैंने स्लीपर्स पहने हुए थे। उसने मेरे पाँव जैसे इतने ज़ोर से हमला किया, पंजे मारे, मेरे पाँव ज़ख्मी करने की कोशिश की। मैंने एकदम उसको अपने पाँव से पीछे हटाया, वो बिल्ली पीछे गिरी और गायब हो गई। जब आज वो मेरी आंखों के सामने गायब हुई तो मुझे लगा कि शायद जो मैंने वो अमल किया था ये उसकी वजह से ज़ाहिर हुआ है। मैंने फ़ौरन से अपने दोस्त को फ़ोन किया। उसने मुझे ये बताया कि वो जो साहिब इल्म थे वो आ चुके हैं, तो कल वो आएंगे। वो भी कल वहाँ पर आ गए। मेरा दोस्त उनको लेकर मेरी आर्ट गैलरी पर आ गया। मैंने उन्हें सारी बातें बताई, किस किस तरह से मेरे साथ डे 1 से ये सब कुछ होता आया, कैसे मैंने बिल्ली को बैठे देखा, मैंने उसकी पेंटिंग बनाई, फिर वो पेंटिंग फट गई, फिर ये एक जुनून तारी हो गया मेरे ऊपर। उनका ये कहना था कि ये जगह जहाँ पर मैंने आर्ट गैलरी बनाई थी ये आज सेब ज़दा थी। यहाँ पर ऑलरेडी एक भयानक मखलूक चुड़ैल का बसेरा है जो बिल्ली के रूप में यहाँ पर आबाद है। वही बिल्ली मुझे दिखाई देती थी, उसी बिल्ली को मैंने ड्रॉ किया, उसकी मैंने पेंटिंग बनाई, तो वो चीज़ मेरे दिमाग पर हावी हो गई। वही मुझसे ये सब कुछ करवा रही थी। मैं उसके आसेब में आ चुका था, पोजेस्ड हो चुका था। फिर उन्होंने मेरी वो सारी पेंटिंग्स देखी। उन्होंने ये कहा था कि ये हद से ज़्यादा भयानक तस्वीरें जो मैंने ड्रॉ की हैं, ये इंसान चाहकर भी इस तरह से इतने भयानक स्केच नहीं बना सकता हाथ से, जब तक उन चीज़ों को लाइव देख ना ले। और मैंने उनमें से बहुत से जिन्नात के चेहरे भी ड्रॉ किए थे। फिर मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैंने अमलियात की भी कोशिश की। उन्होंने मुझे सख्ती से रोका कि सब कुछ मेरे से वही चुड़ैल करवा रही थी, उसका आसेब करवा रहा था। मैं बहुत डर गया। उन्होंने ये कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हिसार किया, मुझे हिसार में खड़ा किया, मुझे कुछ कहा कि बस तुमने सिर्फ बैठ कर आयतुल कुर्सी पढ़नी है और कुछ नहीं करना। मेरा जो दोस्त था वो बाहर था, काफ़ी देर वो पढ़ाई करते रहे। तो वो बिल्ली जो थी वो एक दीवार से निकल कर आई, वो बहुत भयानक थी। उस बिल्ली की आंखें बहुत भयानक थीं। ऐसे लग रहा था जैसे बिल्ली का साइज़ बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि वो जो आमिल थे उससे हम कलाम भी हुए और ये कहा कि इसको छोड़ दो, ये यहाँ से चला जाएगा, ये दोबारा कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, कभी भी दोबारा वो पेंटिंग नहीं बनाएगा। तो वो बिल्ली एकदम से फिर घुराई, वो मेरे पास आने लगी। तो मैं हिसार में था, वो मेरे तक पहुँच ही नहीं सकी। उसको एक झटका लगा, वो पीछे जाकर गिरी। तभी वो जो आमिल थे उन्होंने फिर कोई पढ़ाई की तो वो बिल्ली वहाँ से गायब हो गई। फिर उन्होंने मुझे हिसार से बाहर निकाला और वो जितनी भी पेंटिंग्स हॉरर फेसेस वाली मैंने बनाई थी वो सारी उन्होंने मेरी
गैलरी के बाहर रख कर कुछ पढ़कर उसके ऊपर फूका और ये कहा कि अपने हाथ से इनको जला दो। सबसे ऊपर वही पेंटिंग थी जिसको उस बिल्ली ने फाड़ दिया था, वो रखी। और जो पेंटिंग जो जिसके साथ वर्ड्स थे जो मैंने बनाई थी, उनका ये कहना था ये सारे शैतानी लफ्ज़ हैं, ईवल स्पिरिट्स को बुलाने के लफ्ज़ हैं। अगर मैं इनको मुसलसल रिपीट करता, इनको दोहराता रहता, तो वहाँ पर वो और भी ईवल स्पिरिट्स आ सकती थी और मुझे जानी नुकसान भी दे सकती थी। जैसे ही मैंने उन पेंटिंग्स को आग लगाई, ऐसे लग रहा था जैसे वो भयानक चेहरे उनमें से नमूदार हो रहे हैं उस आग में, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भयानक आवाज़ें भी आ रही हैं, बिल्कुल हल्की हल्की चीखों की। फिर मैंने वो आर्ट गैलरी खाली कर दी। काफ़ी अरसा मेरे दिमाग पर असर रहा, मैं कोई पेंटिंग ड्रॉ नहीं कर सकता था, मेरे हाथ कांपने लग जाते थे, मेरा जहन मऊफ हो जाता था। कुछ अरसा मैंने ब्रेक लिया, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया, नमाज, कुरान पाक, इन चीज़ों की तरफ मैं बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को मैं लाया, मैंने फोकस किया। फिर अल्लाह का मेरे पर बड़ा करम हुआ, 2-3 साल मुझे लगे, लेकिन मैं रिकवर हो गया, मैं अपनी लाइफ में वापस आ गया। मैं अभी पेंटिंग्स तो करता हूँ, लेकिन अब मेरी कोई आर्ट गैलरी नहीं है। मैं शौकिया जैसे पहले बनाया करता था वही बनाया करता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अशर सिद्दीकी आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी इमरान शेयर कर रहे हैं। इमरान कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में और अपने भाई की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक दफ़ा हम दोनों भाई, मैं और मेरा भाई हफीज़, हम लोग किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। हम लोग अपनी गाड़ी पर ही गए थे। हम लोगों का जब वो काम हो गया तो हम लोगों की कोशिश ये थी कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग अपने घर वापस पहुँचें। रात भी होने वाली थी। हम लोग एक रास्ते से गुज़र रहे थे। वो जो रास्ता था बहुत ही ज़्यादा वीरान और सुनसान एक रोड था। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी आंधी तूफ़ान शुरू हो जाएगा, बारिश शुरू हो जाएगी। मैंने गाड़ी की स्पीड ज़रा और तेज़ कर दी कि हम लोग थंडरस्टॉर्म से पहले ही घर पहुंच जाएं। तो मेरे भाई ने ये कहा कि इतनी तेज़ ड्राइविंग मत करो, आराम आराम से गाड़ी चलाओ, कुछ नहीं होता, हम लोग घर पहुंच जाएंगे। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी, मैंने और तेज़ ड्राइविंग शुरू कर दी। तभी एकदम से ओवर स्पीड होने की वजह से या जो भी था, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। रात भी हो चुकी थी। मैं जैसे ही मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाया, हम लोग नीचे उतरे, देखा तो गाड़ी का पिछला टायर जो था वो पंचर हो चुका था। अब हम लोग ऐसे रास्ते पर थे जहाँ पर कोई भी ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रही थी। वल्लाह आलम ऐसा कौन सा रोड था वो जिस पर कोई ट्रैफिक थी ही नहीं। ऊपर से रात, ऊपर से मौसम ख़राब। ये भी नहीं पता था कि आसपास कोई आबादी है भी सही कि नहीं, क्योंकि बड़े बड़े दरख्त थे जैसे जंगल का हिस्सा होते हैं। बहुत हम दोनों भाई परेशान कि अब क्या करें, कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अब हम गाड़ी को धकेल कर तो घर ले जा नहीं सकते थे। जो भी करना था, गाड़ी का टायर चेंज होना था या कोई हेल्प हम लोगों की कर देता। काफ़ी देर बैठकर गाड़ी में इंतज़ार करते रहे कि कोई गाड़ी गुजरे, कोई दूर से आती दिखाई दे तो हम किसी को मदद के लिए रोकें भी सही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मायूस होकर गाड़ी में बैठे थे, तभी दूर से ऐसा महसूस हो जैसे कोई रोशनी चलती हुई आ रही है। हम लोग गाड़ी से बाहर निकले, देखा तो ऐसे लग रहा था दूर से कोई चलता हुआ आ रहा है। जैसे वो हम लोगों के पास आया, उसके हाथ में अब लालटेन थी एक, उसने उसकी लाइट ऑफ कर दी। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, हमने तो उससे ये बात पूछी नहीं। हमने उसे सारी बात बताई कि इस तरह से हम लोगों के साथ ये मिसहैप हुआ है, हम लोग इस जगह के बारे में जानते नहीं हैं, यहाँ पर हम लोग स्टक हो चुके हैं, टायर पंचर हो चुका है, यहाँ पर कोई मैकेनिक या कोई दुकान या कोई आबादी है तो हमें बताओ, हम लोग इसका पंक्चर लगवाना है, टायर चेंज करना है। उसने ये कहा कि यहाँ पर तो दूर दूर तक आबादी का नामो निशान भी नहीं है। जिस रोड पर तुम लोग हो ये बहुत सुनसान और वीरान रोड है। यहाँ पर इस वक्त तुम लोगों को कोई भी मदद नहीं मिलेगी। यहाँ से काफ़ी दूर एक गांव है, उससे आगे फिर आबादी शुरू हो जाती है। अब तुम लोग यहाँ पर रात नहीं गुजार सकते, ये जंगल का हिस्सा है, जंगली जानवर भी होते हैं। बेहतर ये तुम लोग मेरे साथ आ जाओ, मैं यहाँ पास पर ही रहता हूँ। हमने उसकी तरफ देखा। अब हम लोगों के पास कोई और चारा नहीं था। गाड़ी वहीं पर खड़ी थी, गाड़ी को लॉक किया, हम लोग उसके साथ चलने लगे। वो आगे आगे चलता जा रहा था। तभी एकदम से उसने लालटेन फिर से जला ली और आगे आगे चलने लग गया। बिल्कुल जंगल के बीचों बीच वो हमें ले आया। जंगल के बीच में कहीं उसका एक हट था, झोंपड़ा सा था, जहाँ पर वो हमें लेकर जा रहा था। अभी वो हदूद शुरू ही हुई थी, वहाँ से
बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, जैसे कोई मुर्दा जानवर होता है। यहाँ तक कि हम लोगों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी जैसे हम लोगों को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उस आदमी को तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो बहुत आराम से चलता हुआ जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि हमें सामने एक झोंपड़ी सी नज़र आई। उसने कहा कि यहाँ पर मैं रहता हूँ, तुम लोग आ जाओ। जैसे हम लोग जाने लगे उसने ये कहा कि रुको, मैं ज़रा अंदर सफाई वगैरह कर लूँ, फिर तुम लोग आ जाओ। वो अंदर गया। जैसे ही बाहर आया तो हम लोगों ने वहाँ पर टॉर्च ऑन की हुई थी कि वहाँ पर अंधेरा बहुत था, कोई हम लोगों को स्नेक या कोई ऐसे इंसेक्ट ना काट जाए। तो इधर उधर हम वो देख ही रहे थे। तो मेरे भाई की वो जो टॉर्च थी, उसकी मोबाइल टॉर्च जो थी, उसने जैसे इस आदमी की तरफ की, उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उसके पाँव उल्टे थे। मेरा भाई थर थर काँपने लग गया और आयतल कुर्सी पढ़ने लग गया। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ है? इतने में वो आदमी हमें बुला ही रहा था कि आ जाओ। चेहरा भी उसका बहुत ज़्यादा भयानक था। मेरे भाई ने कहा कि इसके पाँव देखो। जब पाँव देखे तो पाँव उल्टे थे। बस ये देखने की देर थी, एकदम से उस आदमी का चेहरा ही बिगड़ने लग गया। उसके कान भी लंबे होने लग गए, उसकी नाक भी लंबी होने लग गई, उसका कद भी बढ़ने लग गया। हम लोग तो बस, फिर हम लोगों ने पीछे पलट कर नहीं देखा। बहुत हॉरर आवाज़ें भी आ रही थी, भयानक शोर आ रहा था, जैसे कोई जानवर दहाड़ता है। हम लोगों ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर के नारे लगाते, जैसे कैसे करते हम लोग सड़क पर आए। हम लोगों ने सड़क पर भागना शुरू कर दिया। इतना भागे, इतना भागे, इतना भागे कि हम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे वो रोड खाली हो गया, ख़त्म हो गया। आगे से देखा तो एक गाड़ी आ रही थी। बिल्कुल हम लोग गाड़ी के आगे जाकर खड़े हो गए। उस गाड़ी वाले को रोका, उसको सारी बात बताई। उसने जब हमारी हालत देखी उसे यकीन आ गया। उसने ये कहा कि अब इतनी रात को उस जगह पर जाना तो रिस्क से कम नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी गाड़ी भी नहीं छोड़ सकते थे। फिर हम लोग उसकी गाड़ी को ही साथ लेकर गए। उसी गाड़ी पर हम लोग गए। वहाँ पर जाकर हम लोगों ने टायर चेंज किया। जब टायर चेंज किया तब भी जंगल से भयानक आवाज़ें आ रही थी, लेकिन सामने कोई भी नहीं था। हम लोगों ने फ़ौरन से टायर चेंज किया। उस आदमी के साथ ही हम लोग अपनी गाड़ी में बैठे और 2 गाड़ियाँ हम लोग इकट्ठी करके हम लोग वहाँ से निकले और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम लोग घर पहुँचे। वो अल्लाह ने हमारे लिए मदद भेजी थी। अल्लाह का करम था जो वो आदमी हमें मिल गया, वरना पता नहीं हम लोगों के साथ क्या होता। या से 10 साल पहले की बात है जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushin57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नीना वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। और इंशाल्लाह नावल जल्दी ऑन एयर करूँगी हॉरर उर्दू सेंटर पर, उसको भी जाकर विज़िट करिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।